अरिथमेटिक, क्लास 10th, चैप्टर 6, त्रिभुज। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता नहीं होगा कि त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज वास्तव में है क्या। तो त्रिभुज को हम इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो त्रिभुज से ही पता चला है कि त्रि का मतलब है तीन, और भुज मतलब भुजा, तो यानी कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए हम संक्षेप में समझते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज को इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायंगल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? हम इसको ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज की इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। तो ट्रायंगल होता क्या है? तो ट्रायंगल तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज कहते हैं जिसमें त्रि का अर्थ तीन होता है। तो हम कह दें ट्रायंगल की तीन परिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें त्रि का अर्थ तीन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। तीन कोण होते हैं और तीन शीर्ष होते हैं। तीन क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। तब आपको त्रिभुज समझ में आया होगा। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए हम आकृति में समझते हैं। तो हम एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो देखिए हमारा एक पास है त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हैं। तो ये भी एक, इसको ए शीर्ष मानते हैं, इसको बी, इसको सी। ये भी एक प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये भी एक रेखा है और ये भी एक रेखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? तो आप पहले ही 9th में ही पढ़ चुके हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो चलिए तो यहाँ है त्रिभुज। आकृति से ही समझ में आ रहा कि ये क्या है? एक त्रिभुज। आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज ऐसा ही होता है। आप देखे भी हैं बुक में, 6th 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास में भी पढ़े हैं। तो चलिए त्रिभुज को दिखाते हैं। तो त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि ए बी क्या है और बी सी क्या है और ए सी क्या है। तो हम यहाँ बता दें कि ए बी, बी सी और ए सी तीन भुजाएं हैं। तीन क्या है? ये भुजाएं हैं। किसके भुजाएं हैं? तो ये त्रिभुज के भुजाएं हैं। और इसी तरह हम अगर कोण की बात करें तो कोण ए, कोण बी और ये कोण सी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो तीन कोण होते हैं। कितने कोण? तो तीन कोण। तो फिर अगर बात करें शीर्ष की तो यहाँ देखिए बिंदु ए भी एक शीर्ष है, बी भी शीर्ष है और सी भी शीर्ष है। तो हम कह सकते हैं ए बी सी क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज की क्या है? ये शीर्ष हैं। तो आपको स्पष्ट पता चला कि त्रिभुज होते क्या है, त्रिभुज में क्या क्या होता है। तो त्रिभुज तो ऐसे जानना है, लेकिन इसमें स्वर्गसम के बारे में भी कुछ शब्द जानना है जो आप क्लास 9th में पढ़े थे कि स्वर्गसम। क्या पढ़े थे? स्वर्गसम। तो स्वर्गसम अगर आप पढ़े थे, अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आज हम बताते हैं कि स्वर्गसम होता क्या है। तो स्वर्गसम वे आकृतियां होती हैं जिसका आकार यानी कि शेप
और अमाप यानी कि साइज दोनों क्या हो, दोनों समान हो, दोनों क्या हो, समान हो, उसे स्वार्गसम कहते हैं। तो स्वार्गसम क्या होता है, तो स्वार्गसम वह आकृतियाँ होता है, चाहे वह आकृति होती है जिसका आकार और अमाप दोनों समान होते हैं। तो आप बड़ा कंफ्यूज होंगे कि आकार कैसा आकार, अमाप कैसा अमाप। तो यानी चलिए, तो हम आकार को शेप और अमाप को साइज से प्रदर्शित किए हैं, होता है। तो चलिए, तो हम देखते हैं कि स्वार्गसम कैसे हम पहचानेंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि आकार का यानी कि साइज, शेप, आकार का मतलब शेप। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये भी एक वृत्ताकार है। पहले देखे होंगे कि ये एक वृत्ताकार है और ये भी एक वृत्त बनाए हैं। तो आप वृत्त में देख रहे हैं ध्यान से कि ये एक छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। तो दोनों का आकार क्या है, तो दोनों का आकार वृत्ताकार है। ये भी वृत्ताकार है और ये भी क्या है, तो वृत्ताकार है। लेकिन अमाप यानी साइज, इसका साइज क्या है, तो यहाँ इसकी साइज छोटी है और इसकी साइज बड़ी है। तो ये दोनों समान ही है, ये भी एक वृत्त है और ये भी एक वृत्त है। चलिए और आगे इससे विस्तार में जानते हैं। ये है जैसे कि मेरे पास देख रहे हैं कि ये दो प्रकार का चित्र है। देख रहे हैं कि ये भी एक घर है और ये भी एक हमारा घर है। तो अब देख रहे हैं कि जो इसकी साइज है यानी कि जो इसका शेप है, देखिए ध्यान से देखिए इस घर का और इस घर को ध्यान से देखिए। तो जो इसका आकार है वो इसी के आकार के है, बस ये हाइट में बड़ा है और ये छोटा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये आकार में क्या है, ये आकार में बराबर है, आकार में क्या है, बराबर है, आकार में बराबर है। लेकिन साइज में क्या है, ये साइज में छोटा बड़ा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान में आ रहा होगा कि भाई ये दोनों साइज में तो आकार में तो बराबर हैं लेकिन साइज में ऊपर नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि ये घर दोनों जो है ये समरूप है। ये घर और ये घर जो है दोनों क्या है, ये समरूप है। इस तरह और भी मेरे पास उदाहरण है। जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो मेरे पास ये दो प्रकार की कारें हैं, आपके पास दिखाई दे रहा होगा कि दो प्रकार की कारें हैं। जो ऊपर ए में है एक और ये है बी में, को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ध्यान से, तो जो ये कार ए है और ये जो कार बी है, दोनों का आकार क्या है, देखिए दोनों एकदम सेम है, दोनों एकदम सेम है। इसका दोनों का जो आकार है वो एकदम क्या है, तो सेम है, दोनों सेम है। ये भी सेम है और ये भी सेम है। देखिए ध्यान से एकदम देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। एकदम सेम है, तो जब सेम है तो हम ये क्या कह सकते हैं कि ये स्वार्गसम के नियम का पालन करता है। कि स्वार्गसम क्या होते हैं, तो स्वार्गसम वो होता है, तो स्वार्गसम क्या होता है, स्वार्गसम यानी कि स्वार्गसम क्या होता है, जिसका आकार और अमाप दोनों क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं ना। तो यही क्या है, हमारा स्वार्गसम है। तो ये जो दोनों कार है ये स्वार्गसम है, दोनों समान है, यानी आकार इन दोनों का समान है। और अमाप मतलब बताए थे इसका साइज, देखिए दोनों का साइज और आकार भी क्या है, हमारा सेम है। तो चलिए, तो हम अब ध्यान से समझते हैं। तो जब ये सेम आकार सेम है, ये सेम है, तो ये दोनों क्या है, ये समरूप है। तो समरूप का मतलब भी क्या होता है, समान, एक जैसा, एक बराबर। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ उदाहरणों को। तो चलिए, तो उदाहरण से पहले हम कुछ आकृतियों को देख लेते हैं। जो हमारे ये आकृति है, यहाँ एक आकृति ये भी वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, ठीक, और ये भी एक वृत्ताकार है और ये वृत्ताकार है। तो अब देख लीजिए कि ये जो वृत्त है ये भी वृत्त है
और ये भी एक वृत्त है और ये भी एक क्या है, एक वृत्त है। तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। तो तीनों आपस में है क्या, ये समरूप है। सम क्या है, समरूप है, यानी आपस में तीनों एक ही आकार का है, एक ही रूप का है कि तीनों वृत्त हैं। ठीक, तो यहीं आगे देखिए, ये हमारे पास एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। देख रहे ध्यान से, ये दोनों वर्ग है। जब हम दोनों वर्ग को एक में लाते हैं तो देखते हैं कि इसका कोण ये, इसका कोण ये कोण है, इसका कोण ये है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, एक, इनका आकार भी क्या है, समरूप है। इनका आकार भी क्या है, ये समरूप है। इस तरह त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु। समबाहु मतलब सभी भुजाएं समान। तो एक छोटी त्रिभुज है और ये एक हमारे पास बड़ी त्रिभुज है। तो इन सब दोनों त्रिभुजों को अंदर लाते हैं तो देखते हैं कि सबका कोण बराबर है। तो जब बराबर है तो ये त्रिभुज कैसा त्रिभुज होगा, तो ये त्रिभुज समरूप आकार का होगा। यानी कि हम बात करें तो इन सबका आकार, यानी कि वृत्त, वर्ग और त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो रूप होता है वो कैसा रूप होता है, तो वो समरूप के आकार का होता है। कैसा आकार का होता है, तो समरूप का आकार का होता है। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं कि समरूप और समता के अंतर। चलो अंतर कौन समझते हैं कि समरूप क्या होते हैं। तो समरूप एक ही कंडीशन पे होता है। समरूप कब होता है कि जब किसी भी वस्तु या किसी भी प्रकार के वस्तु का आकृति क्या होना चाहिए, इसमें आकृति एकदम समान होना चाहिए, आकृति एक जैसा होना चाहिए। तो जब आकृति एक जैसा समान रहेगा यानी कि सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये समरूप है। और स्वर्ग समता दो कंडीशन पर होगा। समरूप के एक ही कंडीशन है कि उनका आकार समान होना चाहिए। ठीक, लेकिन स्वर्ग समता में दो प्रकार का अंतर है। कौन कौन से, तो उनका आकार भी समान होना चाहिए। आकार यानी कि हम बात करें तो शेप और हम बात करें तो आमाप यानी कि साइज, ये दोनों सेम होना चाहिए, आकार भी और आमाप भी। तो स्वर्ग समता में क्या कहता है कि आकार भी समान होना चाहिए और आमाप भी समान होना चाहिए। और समरूप में केवल उसकी आकृति समान होना चाहिए, आकार तो ठीक है लेकिन साइज भी कुछ अंतर होगा। जैसे कि अभी हम देखते हैं तो हमारे पास ये दो घर हैं, दिख रहे हैं घर हैं, तो क्या है ये समरूप है, क्या ये दोनों घर समरूप हैं कि स्वर्ग सम है। तो हम यूँ कह सकते हैं साइज में तो दोनों बराबर ही हैं लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्या है, तो ये स्वर्ग सम है। क्या है, ये स्वर्ग सम है। तो ये दोनों घर कैसे हैं, तो स्वर्ग सम घर है। हाँ, समरूप भी है क्योंकि इनका आकार ये आकार बराबर है। तो हम यूँ कह सकते हैं वृत्त, जैसे वृत्त था, वर्ग था और समबाहु त्रिभुज था, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब समरूप हैं। ठीक, तो समरूप और समानता में कुछ अंतर और भी आगे जानते हैं। चलिए तो समरूपता को देखने के लिए तो चलिए हम यहाँ एक दो चतुर्भुज बनाए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम हम PQRS दिए हैं और दूसरे का ABCD दिए हैं। तो देख सकते हैं इसी का आकार के हम दो चतुर्भुज काटे हैं। देखिए इस तरह दो चतुर्भुज हैं। तो देखो हम इस पर रखते हैं तो देख रहे हैं कि इसको एंगल कर ले रहा है, जो ढक ले रहा है, और ये भी इसको ढक ले रहा है। तो जब ढक लिया तो स्वर्ग सम है। ठीक, तब हम चेक करते हैं क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप है, क्या ये दोनों चतुर्भुज समरूप है। अगर समरूप है तो कैसे समरूप है, तो चलिए तो हम इसको देखते हैं, समरूपता को देखते हैं क्या ये समरूप है या नहीं। तो जैसे ही हम इस चित्र के ऊपर ये कटा हुआ सेम इसी प्रकार का चतुर्भुज रखे हैं, अब देख रहे हैं कि
कि इसका एंगल S, इसका एंगल R, इसका एंगल Q, इसका एंगल P है। इस तरह इसमें भी इसका एंगल A, B और C और D है। तो जैसे ही मैं इस एंगल को इसके ऊपर रखता हूँ तो ध्यान से देखिए कि जब मैं इस एंगल के ऊपर इस चतुर्भुज को रखता हूँ तो देखिए जो कोण D था इसको अच्छे से कवरेज कर लिया, और ये जो कोण A था ये P को कवरेज कर लिया। देख रहे हैं ध्यान से, इस कोणे को भी देखिए तो यहाँ पे भी देखिए एवरेज कर लिया, यहाँ पे भी देखिए एवरेज कर लिया। अब देख रहे हैं ध्यान से एकदम कि कोना इनका सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों चतुर्भुज क्या है, समरूप है। दोनों चतुर्भुज क्या है ये, तो समरूप है। क्यों समरूप है, क्योंकि इनका संगत कोण बराबर है। देख रहे हैं, देखिए ये कोण, देखिए इस कोण पे देखिए बराबर है ना, बराबर। तो ये कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर है। और क्या ये अनुपात में है, तो देखते हैं कि जैसे अनुपात को देखने के लिए तो हम देख रहे हैं कि इस चतुर्भुज को जब हम इस चतुर्भुज में लाते हैं तो कोण तो A को तो P पर मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ से एक, फिर इसी के ऊपर हम रखते हैं तो ये पूरी यहाँ तक ढक लेती है। अब देख रहे हैं कि हम कोण पूरा ढक लेते हैं, यानी कि इनका संगत भुजा क्या होना चाहिए, तो समानुपाती होना चाहिए। तो हम किस तरह समरूपता का परिभाषा बता सकते हैं।